नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि शेयर बाज़ार में किस तरह से ट्रेड किया जाता है। वो कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे लोग पैसे बनाते हैं। वो शेयर खरीदते हैं या शेयर के अलावा भी और कुछ भी करते हैं। और इसमें हम लोग समझेंगे शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, फ्यूचर राइटिंग क्या होती है, फ्यूचर फ्यूचर को शॉर्ट करना क्या कहलाता है। इसी प्रकार से ऑप्शंस की भी बात करेंगे जिसमें समझेंगे ऑप्शन राइटिंग क्या होती है और ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन से रिलेटेड और चीज़ें भी क्या होती हैं जिसमें ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ सिंपल भाषा में समझेंगे शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करने के तरीके हैं वो कौन-कौन से हैं। कैश मार्केट में मतलब आप पैसा लेके बैठे हैं और आप पैसे से कोई भी सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो ये कैश मार्केट की बात हो जाती है, ठीक है? जिसमें आप सामान की तुरंत डिलीवरी भी चाहते हैं और आपको पैसे भी तुरंत पेमेंट करने होते हैं। दूसरा होता है एफ-एन-ओ मार्केट। ये आप लोग बहुत बार देखे होंगे इस चीज़ को। ये एफ-एन-ओ या इसको कभी-कभी हम लोग एफ-एन-ओ भी लिखते हैं। तो ये एंड को एन के रूप में भी आजकल डिनोट कर दिया जाता है। तो ये एफ-एन-ओ और एफ-एंड-ओ दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग समझेंगे। जनरली हम लोग शेयर मार्केट को कैश मार्केट के रूप में समझते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि शेयर्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। अब जब कैश मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, आप बाई करते हैं, उसके लिए आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने के बाद वो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स जो हैं वो आ जाता है। वो आपके डीमैट अकाउंट में डिपॉज़िट कर दिया जाता है शेयर्स को और उसके रेट के बढ़ने या घटने के अनुपात में आपका प्रॉफ़िट या लॉस होता है। आप उस शेयर को जो आपके पास है उसको बेच सकते हैं और अपना प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। अगर आप लॉस में हैं तो लॉस बुक कर सकते हैं। लेकिन कैश मार्केट में ही सेल का एक दूसरा रूप भी है। दूसरा रूप क्या है? इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, ठीक है? शॉर्ट सेलिंग शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपके पास शॉर्ट है, मतलब जो चीज़ आपके पास नहीं है, उसकी सेलिंग भी आप कर सकते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग का हिस्सा है, ठीक है? इंट्राडे ट्रेडिंग में इसको हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आज आपको लगता है कि रिलायंस के शेयर का भाव मान लीजिए 1200 रुपये का है और वो गिर सकता है 20 रुपये का या जो भी आपको जैसा लगता है। अब जब आपको लगता है कि मार्केट में रिलायंस के शेयर्स के भाव गिर सकते हैं, तो आप खरीद करके तो नहीं कमा सकते हैं, खरीद करके तो आपको लॉस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 9:15 बजे जब मार्केट खुला और आपको ऐसा लग रहा है कि इसका चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा है या किसी भी कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में शेयर्स के वैल्यू जो है वो गिरेंगे, तो आप इसको पहले सेल करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसको सेल कर देंगे। मान लीजिए आपने 10 क्वांटिटी में रिलायंस के शेयर्स को बेच दिया, ठीक है? अब बेच दिया जो आपके पास था नहीं, तो प्रॉफ़िट कैसे होगा? मान लीजिए आपने 1200 रुपये के रेट पर इसको बेच दिया और बेचने के बाद इसका रेट गिरना शुरू हुआ और ये गिर करके 11.80 तक आ गया। 20 रुपये पर शेयर आपको मिल रहे हैं मार्केट के गिरने की वजह से। यहाँ पे आप कैसे कमा रहे हैं पैसा, उसको हम लोग यहीं पे समझेंगे। अब आपने 10 शेयर खरीदे थे, 20 रुपये के हिसाब से वो गिर चुका है, तो आपने कमाए 20 गुना 10 रुपये, मतलब 200 रुपये आपने कमा लिए। आपको ये जो कवर है मतलब 1180 रुपये पर आपको उसको खरीदना है और ये मार्केट क्लोज होने से पहले खरीद करके उसको सेटल कर देना है। मतलब आप कुछ भी शॉर्ट सेल में लेके नहीं जा सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, वो आप पोजीशन के रूप में रख नहीं सकते हैं। आपको इसको क्या करना है, माइनस आपने किया, इसके बाद आपको प्लस करके बराबर कर देना है, ज़ीरो वैल्यू आपका होना चाहिए, नहीं तो पेनल्टी भी लगती है इसके लिए। तो शॉर्ट सेलिंग ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मार्केट में पैसा बनाने के लिए एक साधन के रूप में यूज़ होता है जब मार्केट गिर रहा हो। तो ये तो हो गई कैश मार्केट की बात। अब आते हैं एफ-एन-ओ मार्केट में। तो एफ-एन-ओ का मतलब ही मैंने बताया, फ्यूचर एंड ऑप्शन। दो अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, फ्यूचर और ऑप्शन। ये दोनों ही क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है? ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हैं जो दो लोगों के बीच में होता है। बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता है। ये दो तरह के अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक को फ्यूचर बोलते हैं, एक को ऑप्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लगभग एक जैसा है, लेकिन
इसके मार्जिन में फ़र्क होता है। फ्यूचर में आपको एक बड़ा मार्जिन देना होता है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होगा। किसी भी कंडीशन में, मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, कहीं भी हो, आप अगर चाहें तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये दोनों ही बायर और सेलर यहाँ पर बाध्य होते हैं इस बात के लिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा है सामने वाला तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में ये बाध्यता जो है नहीं होती है, आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। फ्यूचर में दो चीज़ें आएंगी, आप या तो इसको बाई करेंगे या इसको आप सेल करेंगे। तो जो फ्यूचर बाई कर रहा होता है तो कोई ना कोई सेल करेगा तभी वो बाई कर सकता है। तो जो सेल है, फ्यूचर का सेल है, उसको राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है? वो राइटिंग है। फ्यूचर को राइट करना, लिखना सेल कहलाता है, क्योंकि उसकी वजह से, जो राइट कर रहा होता है उसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मार्केट में आता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं राइटिंग। और जो बायर है, जो बाई कर रहा है, वो इसी सेल किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर रहा होता है। तो ये हो गई सिंपल सी फ्यूचर की बात। ऑप्शन पे आए तो हमारे यहाँ दो तरह के ऑप्शंस हैं, एक कॉल ऑप्शन है और दूसरा पुट ऑप्शन है। आपने इसको देखा होगा CE और PE के रूप में। तो जो CE है इसका मतलब होता है कॉल यूरोपियन, क्योंकि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस के यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में यूरोपियन स्टैंडर्ड के होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको CE और PE पुट यूरोपियन के रूप में देखते हैं। यहाँ पर भी एक बायर होगा तभी कोई सेल कर सकता है, या कहें कि अगर सेलर होगा तभी कोई बाई कर सकता है। तो जो सेलर है यहाँ भी कॉल राइटर्स कहे जाएंगे, कॉल लिखने वाले कहे जाएंगे, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ये राइट कर रहा होगा, किसी न किसी को तो बेचेगा, तो जो बायर होगा उसको वो बेचेगा, ठीक है। तो जो बायर्स हैं यहाँ पे, इनके साथ फ्यूचर जैसी बाध्यता नहीं है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करें अथवा न भी कर सकते हैं, उसके लिए वो प्रीमियम पे कर रहे होते हैं, ठीक है। ये प्रीमियम पे करते हैं जिसके आधार पर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं। सेलर भी एक प्रीमियम पे करता है, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को राइट करने के लिए। तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो एक्चुअल में राइटर्स हैं, जो सेल कर रहे होते हैं वो नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिख रहे होते हैं। ठीक इसी प्रकार से पुट में भी आप बाई और सेल करेंगे। अब यहाँ पे जब हम ऑप्शन एक है तो ऑप्शन में दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कॉल का मतलब ये होता है कि ऐसे राइटर्स जो मार्केट को ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहे होते हैं वो कॉल राइट करते हैं। मतलब इन फ्यूचर मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा इन राइटर्स का विश्वास होता है और वो कॉल को राइट करते हैं। जबकि अगर हम बायर्स के हिसाब से देखें तो ये बायर्स ये सोचकर बाई करते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो मार्जिन या कहें कि यहाँ पे प्रीमियम जो पे करेंगे वो इस आधार पर पे करेंगे कि इनका टारगेट क्या है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपका स्ट्राइक प्राइस। जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से अगर मार्केट ऊपर जाता है तभी ही इस कॉल या पुट में हम बात करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाने की बात होगी। तो पहले कॉल को समझ लें। तो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जब मार्केट जाएगा तभी इस कॉल की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी अथवा ये जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ख़ास डेट तक ही वैलिड है जो कि इसका एक्सपायरी कहा जाता है, ठीक है। एक्सपायरी के दिन
अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उस खास स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं गया तो इस कॉन्ट्रैक्ट का, इस कॉल का वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से पुट की हम जब बात करेंगे तो मार्केट गिरते हुए कंडीशंस के हिसाब से जो सेलर्स हैं उनको लगता है कि मार्केट नहीं गिरेगा। जब मार्केट नहीं गिरेगा वैसे कंडीशन में पुट को राइट करते हैं, या कहें कि मार्केट ऊपर जाने की स्थिति में हो तो पुट को राइट करते हैं। जबकि बायर इसके उलट ये सोचते हैं कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी और बायर द्वारा पे किया गया प्रीमियम का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मार्केट में जो वैल्यू है अभी 25,000 का है, NSE की हम बात कर रहे हैं, अगर तो मान लें 25,000 का इसका वैल्यू है और हर 50 पॉइंट पर आप देखेंगे कि एक स्ट्राइक प्राइस बना हुआ है। तो 25,000 के सामने तो 25,000 हो गया, उससे नीचे अगर हम देख रहे हैं तो 24,950 है। और इसी प्रकार से इधर अगर हम बात करें, ये अगर कॉल सेक्शन है और ये पुट सेक्शन है तो ये 25,000 का एक स्ट्राइक प्राइस हो गया। इसके ऊपर में अगर हम बात करें तो 25,100 का स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं एज ए बायर, हम एक प्रीमियम पे करते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। पहले मान लेते हैं कॉल में हम 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर मान लेते हैं 100 रुपया प्रीमियम दे करके शामिल हो गए, उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया। अब मार्केट एक्सपायरी के दिन, जो भी इसका एक्सपायरी तय था, 25,000 पर ही क्लोज हो जाता है या 25,000 से नीचे क्लोज होता है, तो हमारा इस 100 रुपये का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये पहले से तय था 25,000 से ऊपर जाने पर ही आपका वैल्यू होगा अथवा वो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से पुट में अगर 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा गया था और मार्केट किसी भी वजह से ऊपर क्लोज होता है अपने एक्सपायरी के दिन, तो इस पुट का वैल्यू भी मान लीजिए पहले आपने जो भी पे किया होगा 85 मान लीजिए पे किया था, तो इसका वैल्यू अगर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है मार्केट के एक्सपायरी के दिन तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है। तो यहाँ पर सेंटिमेंट्स जो हैं उसको समझते हुए ये सारे स्ट्रक्चर्ड किए गए हैं। यहाँ पर बायर जो है उसको ज़्यादा पेमेंट करना होता है, मार्केट में जो सेलर्स हैं, सॉरी हम बात कर रहे थे बायर्स की, लेकिन सेलर्स की बात होगी। सेलर्स जो हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके पास पूंजी ज़्यादा है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जबकि जो बायर्स हैं वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड हैं, छोटी छोटी पूंजी वाले हैं और ये लॉस करते रहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में कई सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही होती हैं। जैसा मैंने एक बात कहा, स्ट्राइक प्राइस, इसके अलावे इसमें टाइम डीके, या इसको थीटा भी बोलते हैं, गामा, या एक इसके लिए टर्म ही इस्तेमाल किया जाता है ग्रीक्स के वैल्यूज़ हैं। मैं उनको टेक्निकल रूप में ना लेकर के सीधा सीधा ये समझाता हूँ कि समय के साथ भी इसका वैल्यू कम होता है, जितने भी ऑप्शंस हैं समय के साथ। दूसरा, अगर मूवमेंट एगेंस्ट में जा रहा हो, मतलब कॉल ऊपर की तरफ जाने के लिए अगर हमने बनाया है तो अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो कॉल का वैल्यू घटेगा और उसी टाइम में पुट का वैल्यू कम होगा। अगर मार्केट आपके ट्रेंड के अगेंस्ट में है तो आपको लॉस होगा। इसके अलावे लिक्विडिटी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लिक्विडिटी प्लस वोलेटिलिटी। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है तो वैल्यू दोनों का बढ़ेगा, पुट का भी बढ़ेगा और कॉल का भी बढ़ेगा।
और अगर वोलेटिलिटी कम हो रही है, लिक्विडिटी कम हो रही है, तो दोनों के वैल्यू कम होंगे। तो शेयर मार्केट में ट्रेड हम लोगों ने समझा कैश मार्केट में डायरेक्ट हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एफएनओ मार्केट में ट्रेड हो सकता है। इसमें फ्यूचर और ऑप्शंस दो आपके पास कैटेगरीज हैं, और ऑप्शन में भी दो कैटेगरी है। दोनों ही कैटेगरी को बाई या सेल किया जा सकता है। दोनों ही कैटेगरी में आप राइट कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। मार्केट जब गिर रहा होता है उस कंडीशन में भी आप पैसे बना सकते हैं, या मार्केट जब उठ रहा होता है उस समय भी आप इन सारे से पैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था कैश मार्केट में जब हम बात कर रहे थे, तो कैश मार्केट में भी आप गिरते मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बना सकते हैं। फ्यूचर में गिरते हुए मार्केट में फ्यूचर सेल करके पैसे बना सकते हैं। कॉल को अगर मार्केट गिर रहा है तो उस कंडीशन में कॉल को सेल करके पैसे बना सकते हैं, और पुट को बाई करके पैसे बना सकते हैं अगर मार्केट गिर रहा है तो। ये सारे तरीके थे जिससे कि मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको एक छोटा सा ग्लिम्स मिला होगा, एक छोटी सी झलक मिली होगी मार्केट में ट्रेड करने की, कितने तरह से ट्रेड होते हैं। हम लोग एक छोटे छोटे वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे। धन्यवाद।